फिर से हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हमारा 10th क्लास का हिस्ट्री का जो इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सीरीज चल रहे हैं, चैप्टर नंबर 3 होगा। इसमें 11 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे। इससे पहले मैंने 10th के पॉलिटिकल साइंस, ठीक है, 10th के पॉलिटिकल साइंस के जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन रहे थे उसमें मैंने 45 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिया है। होप उससे ज़्यादा नहीं जाएगा और वीडियो को स्किप नहीं कीजिएगा, क्योंकि मैं वीडियो के साथ सिर्फ क्वेश्चन डीलिंग नहीं करूँगा इस वीडियो में, जैसे कि पिछले वीडियो में नहीं करता। मैं किसी में डायरेक्ट आंसर नहीं बताना होता है, मैं उसको समझाता हूँ और उसके बारे में 2-4 लाइन बताता हूँ। तो हो सकता है कि आपका सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी 1-2 डील हो जाए। सो इसमें 11 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है इस चैप्टर से, जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही बेहतर साबित होगी। सो चलते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं, और इससे पहले हम जानेंगे, बहुत कुछ जानेंगे आंसर से पहले, कि अंकोर वाट मंदिर किस देश में स्थित है। तो सबसे पहले आपको हम बता दें, जो अंकोर वाट मंदिर है यह सूर्यवर्मन द्वितीय द्वारा बनाया गया था, ठीक है। और हम आपको ये भी बता देते हैं कि वर्ल्ड का सबसे बड़ा मंदिर है वो अंकोर वाट मंदिर, जो कि कंबोडिया में है, ठीक है। आपको आंसर ही मिल गया कंबोडिया। और इसके साथ हम ये भी बताते हैं आपको कि कंबोडिया का जो मंदिर अंकोर वाट मंदिर है वह किस भगवान से रिलेटेड है। तो यह विष्णु भगवान से रिलेटेड है, ठीक है। और ये जो अंकोर है, ये अंकोर के नाम से अंकोर वाट मंदिर बना है। तो आप देख लें, अंकोर, ये जो अंकोर है, कंबोडिया में अंकोर जगह का नाम था। तो ये अंकोर जो है खेमर साम्राज्य की जो है राजधानी थी। किसका? खेमर साम्राज्य की राजधानी थी। और उसी से अंकोर जो राजधानी थी उसी नाम से अंकोर में जो मंदिर बना उसे अंकोर वाट कहा गया। और अंकोर वाट की मंदिर सूर्यवर्मन द्वितीय ने बनाया था। और कंबोडिया में यह विष्णु भगवान से रिलेटेड मंदिर है। ओके, इसको इरेज करते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकेंड है कि जिनेवा समझौता कब हुआ। ये बहुत ही डीपली समझाएंगे हम, और बहुत 1-2 उदाहरण लेके भी समझाएंगे। तो जो जनेवा समझौता है, जनेवा समझौता जो है, आपको सबसे पहले ये बता दे कि ये समझौता क्या है। और इस समझौते में आपको ये पता होना चाहिए कि 154 देश जो है इस समझौते में है, ठीक है। और इस समझौते में जो भी है, इसमें क्या समझौता हुआ है, इसमें ये समझौता हुआ है कि सभी देश को ये जो भी इस समझौते में देश ने सिग्नेचर करा है, ठीक है, अगर अन्य देशों की सिपाही किसी युद्ध के दौरान, युद्ध के दौरान, यहाँ से आपको बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ बताने वाले हैं, युद्ध के दौरान अगर किसी दूसरे देश के कब्जे में आ जाता है तो उसको कभी भी प्रताड़ित नहीं किया जाएगा, ठीक है। उसको जो है मानवीय ढंग से बर्ताव किए जाएंगे और उसे किसी प्रकार की हानि नहीं पहुंचनी चाहिए, ठीक है। और उसको सम्मानपूर्वक जिस देश का वह सैनिक है उसे वापस करेंगे, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए कि जिनेवा में भारत और पाकिस्तान भी यह मेंबर है। 154 में भारत पाकिस्तान भी है। तो इन दोनों ने तो ये चीज़ ट्रीटी साइन कर रखा है, समझौता कर रखा है। तो इसी तरह आपको अभी कुछ दिन पहले की घटना, 1-2 साल पहले की, जो विंग कमांडर अभिनंदन थे, आपके पहले जब आप नहीं जानते होंगे तो आपको पता होगा कि विंग कमांडर जो अभिनंदन थे, आप नाम पूरा लिख लेंगे। इसी समझौते के तहत पाकिस्तान ने भारत को विंग कमांडर अभिनंदन को बिना किसी गलत बर्ताव के सौंपा, यानी सम्मानपूर्वक सौंपा। तो आपको यही बताना चाहिए कि जनेवा समझौता जो हुआ था 1954 में हुआ था। और जनेवा समझौता, इसी समझौते के तहत जब 1971 में बांग्लादेश आज़ाद के लिए भारत पाकिस्तान में लड़ाई हुई थी, तो लगभग 90,000, कितने, 90,000 पाकिस्तानी सैनिक जो थे भारत के अंदर आ गए थे और भारत के कब्जे में आ गए थे। और इसी समझौता के अंतर्गत 90,000 सैनिकों को भारत ने पाक को समर्पित किया, ठीक है, किसी भी नुकसान पहुंचाए हुए। तो ऐसे चलती है इंटरनेशनल रिलेशन, ठीक है।
ऐसा नहीं कि भारत का आदमी पाकिस्तान में पहुंच गया, चाहे युद्ध के समय कोई सैनिक पहुंच गया दूसरे देश में तो उसे मार देंगे, नहीं। उनके बीच में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे क्या होता है, समझौता हुआ रहता है, जिसको आपको यहाँ पे अपन बताया कि जिनेवा समझौता के तहत ही विंग कमांडर अभिनंदन भारत आते हैं। और 1971 में 90,000 सैनिक को जब भारत बंदी बना लेता है बांग्लादेश आज़ादी के समय, तो उसे जिनेवा समझौता के तहत ही उन्हें रिटर्न सौंपा जाता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, आई थिंक ये बहुत ही अच्छा होगा और आपके लिए फर्स्ट टाइम होगा। आप बताना कि जिनेवा समझौते से पहले आप जानते थे या नहीं। बस ऑब्जेक्टिव टाइप में बच्चों को याद हो सकता है कि 1954 में जिनेवा समझौता हुआ था, क्या था ये मैंने आज क्लियर कर दिया। ठीक है, चलो अब देखो 1946 में फ्रांस और वियतनाम के समझौता किस नाम से जाना जाता है। तो 1946 में जो समझौता हुआ था उसे हनोई समझौता के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन उठता है कि ये हनोई जो है यह क्या यह किसी स्टेट का नाम है, क्या यह देश का नाम है, यह कैपिटल का नाम है। तो आपके लिए क्वेश्चन है कि हनोई किसकी राजधानी है। यह एक राजधानी है, किसी भी देश का राजधानी है। तो आपको बताना कि हनोई जो है किस देश की राजधानी है। ओके, चलो अब देखो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा हाँ पेरिस समझौता। तो इससे भी हम समझाते हैं ये क्यों नहीं होगा। तो पेरिस समझौता जो है यह पर्यावरण समझौते से रिलेटेड है। जनेवा समझौता आपको इससे पहले मैंने बताया, इनमें से कोई नहीं। तो अगर आप ये दोनों जानते थे तो थर्ड आंसर मार सकते थे, या हनोई पूरी तरीके से अगर जानते हो तो आराम से मार सकते थे। तो वियतनाम और फ्रांस के बीच जो है हनोई समझौता हुआ था 1946 में। यहाँ पे आपको हिंट दे देते हैं, ये जो हनोई जो है, मैंने अभी क्वेश्चन पूछा है कि कमेंट सेक्शन में बताना है या तो फ्रांस की राजधानी है या तो वियतनाम की राजधानी है। आपको कमेंट सेक्शन में बताना है, ये आपके लिए। क्वेश्चन नंबर 4, द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम किसने लिखा। तो हिस्ट्री ऑफ लॉस ऑफ वियतनाम जो है किसने लिखा, वह फान बोई चाओ ने लिखा है। ठीक है, फान बोई चाओ। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। और इसके बाद हम एक चीज़ और बता देते हैं कि जो फान बोई चाओ थे यही जो थे हुआ आंदोलन का नेतृत्वकर्ता थे। तो हो सकता है पूछ सकता है कि हुआ आंदोलन के नेतृत्वकर्ता कौन थे या हुआ आंदोलन के नेता कौन थे। तो फान बोई चाओ। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5। और सबसे बड़ा इन्फॉर्मेशन कि अगर आपको किसी चीज़ में डाउट लगता है कि सर गलत बता रहे हैं तो आप पहले कमेंट बॉक्स या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप विजिट कर ले। हो सकता है कि मैं तो देख के पढ़ाता नहीं हूँ और हो सकता है कि मिस्टेक से मैं बोल कुछ और रहा हूँ और लिख कुछ और रहा हूँ, या आंसर कुछ और होगा बता कुछ और रहा हूँ। या तो मैं सही इन्फॉर्मेशन आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर देता हूँ या तो कमेंट बॉक्स में। हो सकता है मिस्टेक हमसे भी होती है, ऐसा नहीं कि हमसे मिस्टेक नहीं होती है। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। और 5 है कि वियतनाम का एकीकरण कब पूर्ण हुआ, यानी पूर्णतः रूप से वियतनाम का जो एकीकरण है वह कब हुआ। तो 1975 में वियतनाम का एकीकरण पूर्ण किया गया। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6, नरोत्तम सिहानुक कहाँ के शासक थे। तो नरोत्तम सिहानुक आपको मैंने बताया था सूर्यवर्णम द्वितीय यानी कि कंबोडिया के जो शासक थे वहीं के शासक ये भी थे। कौन थे, नरोत्तम सिहानुक कंबोडिया के। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 7, जापान में हिंद चीन पर कब आक्रमण अधिकार जमा लिया। जापान ने हिंद चीन पर कब अपना कब्जा कर लिया या अधिकार जमा लिया। तो आपका ऑप्शन है 1935, 1937, 1940, 1942। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा, सी 1900। क्वेश्चन नंबर 8 है कि टोकिन फ्री स्कूल की स्थापना वियतनाम में किया गया था। हो सकता है पूछेगा कि वियतनाम में कौन सी स्कूल की स्थापना की गई थी। तो 4 ऑप्शन दे देंगे, उसमें ऑप्शन क्या सही होगा, टोकिन फ्री स्कूल। हो सकता है पूछा जा सकता है कि टोकिन फ्री स्कूल कहाँ स्थापित किया गया, 4 देश का नाम दे देगा। तो क्या आ जाएगा आंसर, वियतनाम। फिर से तीसरा इसमें बन सकता है टोकिन फ्री स्कूल की स्थापना वियतनाम में कब हुई। तो इसका जो ऑप्शन आपको दिया हुआ है 1907, 1909, 1913, 1917। तो 1907 में टोकिन फ्री स्कूल की स्थापना वियतनाम में की गई थी।
क्वेश्चन नंबर 9, क्रांतिकारी संगठन। एक संगठन का नाम है दुई तान हुई। तो यह एक क्रांतिकारी संगठन है, आपको ध्यान रखना है। और इसके नेता का नाम पूछा जा रहा है, यानी कि दुई तान हुई के नेता कौन थे। फान बाओ चांग था, कुआंग दे था, या बाओ दाई था, या होची मिन। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, जो कुआंग दे थे वह थे तुई तान हुई का नेता। ओके। क्वेश्चन नंबर 10, वियतनाम का एकीकरण कब पूर्ण किया गया। तो 1970, 1972, 1975, 1977। यह क्वेश्चन 2 बार रिपीट हो गया है, तो इसका राइट आंसर 1975 होगा। ओके। क्वेश्चन नंबर 11, इनमें से कौन से व्यक्ति हैं, कौन से नेता हैं जो अनामी दल के संस्थापक थे। ऑप्शन है फान बोई चाओ, रसेल, बाओदाई, या जॉन गुयन आय। तो इसका जो राइट आंसर होगा जॉन गुयन आय होगा। तो वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में बताएंगे, और आपको किस तरह का वीडियो, कौन से चैप्टर का, कौन से टॉपिक पे, या कौन सी क्लास का वीडियो चाहिए, हमें कमेंट सेक्शन में आप इन्फॉर्म कर दें, ताकि आपको वो वीडियो